बिहार की राजनीति अपनी चरम पर है। दरअसल बीते दिन एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के 4 सदस्यों की समिति ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ मुलाकात के दौरान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि किसी भी लाठीचार्ज में सब पर लाठी चलाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को सिर पर मारा गया और सभी नियम और कानून को ताक पर रखकर बर्बरता का परिचय देने का काम सरकार ने किया है। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एनडीए की मीटिंग में शामिल होने का न्योता दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को पत्र लिखा। इस पत्र में जेपी नड्डा ने लिखा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक 18 जुलाई को होनी है। इस बैठक में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। पटना में हुए बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर तंज कसा। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को लाठी से दबा रहे हैं और नीतीश कुमार को विजय सिंह का मौत का जवाब देना होगा। साथ ही एनडीए की बैठक पर चिराग पासवान ने कहा कि हम पार्टी नेताओं से सलाह मशवरा करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे, लेकिन एनडीए की बैठक में जाना है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। लाठीचार्ज में हुए घायल बीजेपी नेताओं से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं अभी अपनी महिला कार्यकर्ताओं से मिला। क्या पुलिस इसी तरह लोगों को पीटती है? किसी के सिर पर वार किया गया है तो किसी के हाथ टूटे हैं। क्या वे कोई अपराधी थे या पार्टी के नेता थे? क्या इसी तरह महिलाओं को पीटा जाता है? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और नीतीश कुमार को इसका जवाब देना होगा। बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च के दौरान बिहार प्रशासन के द्वारा बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज का मामला अब न्यायालय पहुंच गया है। दरअसल लाठीचार्ज के दौरान विजय सिंह की मौत हो गई थी और कई कार्यकर्ता घायल हो गए थे। वहीं इस मामले को लेकर पटना व्यवहार न्यायालय में बीजेपी नेता कल्लू सिंह ने परिवाद पत्र दायर किया है। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी पूरे राज्य भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर धरना में शामिल होने पहुंचे सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की सरकार पर जोरदार निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीजेपी से डर गए हैं। सरकार ने लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी के 63 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन डर के कारण हमारे खिलाफ केस दर्ज नहीं कराए हैं। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर सब गुंडा बिहार छोड़कर भाग जाएगा। हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए आए और बिहार की उन्नति की चिंता कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं बिहार में सुशासन हो, बिहार में भ्रष्टाचार समाप्त हो, बिहार में कानून का राज स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप जिस प्रदेश में देखोगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, आप मीडिया के साथ ही चले जाइए, वहां कानून का राज स्थापित है। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जनता के द्वारा यदि सरकार बिहार में 25 में बनती है, 24 घंटा के अंदर बिहार में कोई गुंडा दिखने वाला नहीं है। सारा लोग बिहार छोड़कर भाग जाएगा। कानून का राज स्थापित करना। आंदोलन कर रहे शिक्षकों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस महागठबंधन ने उनकी उम्मीद जगाई है वही समाधान भी करेगा। जहां से उम्मीद का सवेरा होता है वहीं से समाधान की शुरुआत होगी। साथ ही उन्होंने मनोज तिवारी को लेकर कहा कि मनोज तिवारी को मैं बहुत ही अगंभीर राजनीतिक मानता हूं। गोपालगंज में एक युवक को मोमोज खाने का चैलेंज लेना महंगा पड़ गया। मोबाइल शॉप चलाने वाला एक युवक अपने दोस्तों के साथ मोमोज खाने गया था, जहां चैलेंज में उसने 150 मोमोज खा लिए, जिसके बाद उसे बेचैनी होने लगी और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। परिजनों को पता चलने पर युवक को लेकर सदर अस्पताल गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान सिहोरवा गांव के विपिन कुमार पासवान के रूप में की गई है।
बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में शपथ लिया। पद संभालने के साथ बाबूलाल मरांडी ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का लक्ष्य है कि सभी 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत हो।